हेलो बच्चों। आज तक हमने पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं कितनी होती हैं, उनकी क्या डेफिनेशंस होती हैं, क्या परिभाषाएं होती हैं। दूसरे वीडियो में पढ़ा था हमने 2D आकृतियां या द्विविमीय आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, उनके पैरामीटर क्या होते हैं, परिमाप क्या होते हैं। आज हमारा थर्ड वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। त्रिविमीय आकृतियां क्या होती हैं, कैसी होती हैं, इनकी क्या स्पेशलिटी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए देखते हैं बेटा क्या होती हैं त्रिविमीय आकृतियाँ। चलो डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसी आकृतियाँ जिनमें तीन विमाएँ होती हैं, मतलब तीन दिशाएं होती हैं। जैसे बेटा तीन विमाएँ होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? तीन विमाएँ का मतलब जैसे देखिए इसमें 1 2 3, मतलब एक कॉमन पॉइंट से कितनी लाइन्स निकलनी चाहिए? तीन। जैसे देखोगे माचिस का डिब्बा, फुटबॉल की गेंद, या फिर कोई भी जैसे कोई भी ऐसा कंटेंट या कोई भी ऐसी थिंग्स या वस्तु जो हम उसको हाथों से उठा सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन या 3D जो वो आकृतियाँ होती हैं, शेप्स हैं, वो कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या देख सकते हो? गोला, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, शंकु का छिन्नक। अब इनके बारे में अलग अलग मेनली जो 3D आकृतियाँ होती हैं वो 6 टाइप्स की मानी जाती हैं। ये 6 जो आकृतियाँ हैं, 6 जो 3 डायमेंशनल शेप्स हैं, इसके बारे में हम अलग अलग डिटेल्ड में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। चलो देखो, फर्स्ट वाली जो शेप होती है वो होती है हमारी क्यूबॉइड। कौन सी होती है बेटा? क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में हम घनाभ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? घनाभ। इसमें घनाभ में क्या होते हैं? देखो, घनाभ में 6 फलक होते हैं और 2 शीर्ष होते हैं। वह 12 भुजाएं होती हैं। मतलब 6 तो क्या होते हैं? इसके सरफेस होते हैं। देखिए ध्यान से, 1 सरफेस, 2 3 4, एक पीछे वाला 5 और आगे वाला 6। कितने सरफेस होते हैं? 6। मतलब क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेजेज होते हैं। और बेटा के 8 सी सॉरी ये मिस्टेक से हो गया है, 8 शीट्स होते हैं। कितने होते हैं? 8 वर्टेक्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। कितने वर्टेक्स होते हैं बेटा? 8 वर्टेक्स होते हैं, मतलब 8 शीर्ष होते हैं। और 12 भुजाएं होती हैं, मतलब 12 क्या होती हैं? इसकी साइड्स होती हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गए। 12। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड में 12 साइड्स होती हैं। अब इसका एरिया देख लेते हैं क्या होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। देखो इसको, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होती है। ठीक है, चलो देखो आगे इसको। मतलब इसको एक ट्रिक से याद किया जाता है। 2 रुपये में लखा चौधरी ने चोखा ऊंट उधार लिया। मतलब लखा का मतलब लंबाई, चौधरी का मतलब चौका मतलब चौधरी, लखा चौधरी, चोखा का मतलब चौड़ाई, ऊंट का मतलब ऊंट, उधार का मतलब ऊंचाई और लिया का मतलब लंबाई होता है। इस तरह से इसको भी याद कर सकते हो। अगला जो फॉर्मूला होता है बेटा, इसका वॉल्यूम होता है घनाभ का आयतन, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है क्यूबॉइड का एरिया और ये होता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, आयतन। क्योंकि इसके ये आयतन, ये मतलब 3D शेप होती है, तो इसके अंदर हम कुछ चीज़ भर भी सकते हैं, रख भी सकते हैं। तो इस तरह से इसका क्या निकाला जाता है? आयतन निकाला जाता है। और द्विविमीय आकृतियों में कोई आयतन नहीं होता है, वो एक पेपर पे बनाई जाती है। पेपर पर बनाई जाने वाली शेप्स 2D, और जो पेपर पर नहीं बनाई जा सके, केवल उसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, बाकी जो शेप होती है वो क्या होती है? सामने हमें दिखाई दे जाती है। उसको बोलते हैं हम 3D आकृति, 3D शेप्स। तो फर्स्ट हो गई हमारी क्यूबॉइड, सेकंड पढ़ेंगे हम क्यूब। चलो सेकंड देखो। चलिए देखिए बेटा, सेकंड 2D शेप होती है हमारी घन। क्या होती है बेटा? घन, जिसको हम इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? 6 फलक होते हैं, मतलब 6 सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। 8 शीर्ष मतलब 8 वर्टेक्स होते हैं। और 12 भुजाएं मतलब 12 साइड्स इसके अंदर होती हैं। जैसा घनाभ में होता है वैसा ही होता है, लेकिन
डिफरेंस क्या होता है, घनाभ की साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी सारी की सारी साइड्स क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं। सारी की सारी साइड्स ये जो दिख रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी 12 सारी की सारी साइड है वो क्या रहती है इसमें, इक्वल रहती हैं। अब देखो इसका एरिया देखो बेटा, सरफेस एरिया ऑफ घन क्यूब सॉरी, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर। मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखते हैं इसको बेटा 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 गुणा भुजा का स्क्वायर होता है। आगे देखिए, घन का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, साइड का क्यूब। मतलब हिंदी में लिखेंगे इसको तो क्या होता है, भुजा की घात 3, इस तरह से। और ये जो होता है इस तरह से होता है हमारा क्यूब। अब नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला जो शेप होता है वो होता है सिलेंडर, या इसको हिंदी में क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। अब बेलन एग्जांपल समझ सकते हो, बेलन किस शेप का हो सकता है। बेलन बेटा कैसा होता है, देखो जैसे पाइप दे सबने देखा है, पाइप कैसे शेप का होता है, बेलन की शेप का। पानी की बोतल सबने देखी है, पानी की बोतल हो गई। और साइकिल के टायर या गाड़ियों के टायर जो रहते हैं, इसके अलावा लोहे की जो रोड होती है, इस तरह की सारी चीज़ें ये किस शेप की। हमारे गैस का सिलेंडर जो होता है ये सारे किस शेप के होते हैं बेटा, बेलन आकार शेप के होते हैं। तो इस तरह की शेप्स सारी किसके अंदर आएंगी, सिलेंडर के अंदर, बेलन के अंदर आती हैं। जो बेलन जो है वो मुख्यतः दो ही प्रकार का होता है बेटा ना। बेलन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो खोखला बेलन मतलब ओपन सिलेंडर, जिसको हम पाइप या गिलास के माध्यम से रखते हैं। पाइप होता है अंदर से खोखला होता है, उसी तरह से गिलास भी अंदर से खाली रहता है ना, उसी तरह से इसको बोलते हैं खोखला बेलन या ओपन सिलेंडर। इस और दूसरा होता है हमारा ठोस बेलन, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर में क्या लग सकते हो, लोहे की रॉड और भी बहुत सारी चीज़ें ठोस होती है जो अंदर से पूरी तरह फिल रहती है, भरी हुई रहती हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं, ठोस बेलन कहलाती हैं। बेलन दिखता कैसा है, बेलन इस शेप का दिखता है। देखिए बेटा, ऐसा पाइप शेप में होता है, ये इसका एक तरह से वृत्ताकार एरिया होता है। कैसा होता है, सर्कलाकार एरिया होता है। जैसे लास्ट वीडियो में पढ़ा था सर्कल, वैसा ऊपर से कैसा रहता है, सर्कल के जैसा गोल रहता है। ठीक है, और इस सर्कल में क्या थी, रेडियस थी, उसी तरह से इसकी भी क्या होती है, रेडियस होती है। मतलब एक फिक्स रेडियस का बेलन होता है। और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होती है वो या तो लेंथ होती है, या फिर यदि सीधा होगा तो हाइट हो जाएगी, और इसको इस तरह कर दिया तो क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। इसी तरह से हम इसकी देखो आगे की चीज़ें निकालते हैं। देखो बेटा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो रहता है वो होता है 2πr/h, मतलब 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। कितनी होती है, पाई इक्वल 22/7। इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, आर रेडियस। रेडियस यहाँ से जो भी वैल्यू दी होती है या फिर जो भी रखी जाती है। और एच या तो हाइट होती है या फिर लेंथ होती है, वो यहाँ पर रखी जाती है। और इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला जाता है, मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें तो कितना होता है, 2πr/h + 2πr²। अब ये कहाँ से आया बेटा, 2πr/h तो क्या होता है, इस वाले सरफेस का एरिया होता है। मतलब कोई भी पाइप हो, सपोज ये हमारा पाइप है तो इसके सरफेस है, इसका एरिया निकाला तो कैसे निकालोगे, 2πr/h। अब इस सरफेस है, सपोज ये कैप लेते हैं, ठीक है, सिलेंडर शेप का है। अब इसका ऊपर वाला जो इस सर्कल्ड एरिया है, एक तो ये सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल्ड एरिया, ये दोनों सर्कल के एरिया को क्या करोगे, ऐसे मतलब एक सर्कल का एरिया होता है πr², और πr² + πr² करोगे, दोनों सर्कल ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2πr²। इसी तरह से 2πrh + 2πr² इसका टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और इसका आयतन निकालोगे, बेलन का आयतन या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h। ठीक है, रेडियस पता हो, हाइट पता तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आराम से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं, कंप्लीट एरिया भी निकाल सकते हैं, और इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट शेप के बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ जो शेप होती है हमारी वो होती है बेटा स्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, गोला। इसे हम क्रिकेट की बॉल या फिर वॉलीबॉल आदि की सहायता से समझ सकते हैं। मतलब क्रिकेट की बॉल कैसी रहती है, चारों तरफ से गोल रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्फेयर, गोला हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, गोला एक निश्चित त्रिज्या का बना होता है। मतलब गोला जो होता है एक फिक्स रेडियस होती है इसकी, फिक्स रेडियस में इसको ऐसे, ये फिक्स रेडियस है, इसको इस तरह से चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में घुमाया जाता है तो क्या बन जाता है,
गोला बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से गोला होता है। गोले के ये तो इस सर्कल के जैसे दिख रहा है, लेकिन चारों तरफ से क्रिकेट की बॉल जैसा क्या हो रहा है, गोल रहता है, इसको हम गोला कहते हैं। इसकी फिक्स क्या होती है, एक रेडियस होती है जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर कैपिटल हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। अभी जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर कितना रहता है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब गोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेयर कितना रहता है, 4 मतलब 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यदि इस गोले को हम इसके डायामीटर से मतलब 20 बिल्कुल रेडियस से मिड में से अलग कर दें तो क्या बन जाता है, अर्धगोला या हेमी स्फीयर बन जाता है। क्या बन जाता है, अर्धगोला या हेमी स्फीयर, जिसको हम हिंदी में अर्धगोला कहते हैं। यदि हम गोले को बीच में से काट कर अलग कर दें तो बनी आकृति अर्धगोला होती है। बनी आकृति होती है बेटा, अर्धगोला होती है। चलो नेक्स्ट इसके बारे में बाकी डिटेल आगे देखते हैं। देखिए बेटा, गोला अर्धगोला जो होता है, यदि गोले को हम बीच में से काट दें तो ऊपर से तो ऐसा दिखाई देगा और साइड से इस मतलब नीचे वाला सरफेस जैसा गोल गोल दिखाई देता है। तो इस तरह का अर्धगोला दिखाई देता है। अब देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब गोले के गोला आधा बीच में से काट दिया तो आधा हो गया, तो उसके क्षेत्रफल का आधा कर दिया तो क्या हो गया, अर्धगोले का क्षेत्रफल। यदि इसका हमें टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ऊपर का एक और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ोगे तो कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का आयतन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। मतलब गोले का था 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आधा कर दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब नेक्स्ट जो शेप होती है हमारी कौन सी होती है, 6 नंबर की जो शेप होती है वो कौन सी होती है बेटा, शंकु, जिसे हम कोन कहते हैं। इसे हम जोकर की टोपी या आइसक्रीम की सहायता से समझ सकते हैं। मतलब जोकर की टोपी कैसी होती है, ऊपर से इस तरह की रहती है, तिकोनी टाइप की, ठीक है ना। तो इस तरह की जो ऊपर से ऐसी रहती है। या फिर आइसक्रीम आते हैं बेटा गाँव में बेचने के लिए आते हैं, या सिटी में जो भी आइसक्रीम बेचने वाला आता है, आइस जो बर्फ़ की बनी होती है उसको कैसी रहती है, वो ऐसी ही दिखाई देती, कोन बोल सकते हैं इसको हम। तो इस तरह से हमें शंकु को समझ सकते हैं। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, पाई आर एल होता है। आर क्या है यहाँ पर, ये रेडियस हो गई। एल क्या है यहाँ पर, इसकी तिरछी ऊंचाई मतलब स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्लैंट हाइट, SLAINT, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट जो होती है मतलब तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई इसको कहते हैं, जो क्या होती है, एल होती है। उसकी वैल्यू पता हो, रेडियस पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ कोन निकाल सकते हैं। यदि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। क्यों बेटा, क्योंकि ये सरफेस एरिया इधर का होता है और इसमें ऊपर वाला सर्कल जोड़ दिया तो ये वाला एरिया हो जाता है। शंकु का आयतन जो होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ एच जो होता है वो इसकी सेंटर पॉइंट से लेकर इसके ऊपर वर्टेक्स तक की शीर्ष तक की हाइट होती है। ठीक है, इस तरह से हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, लास्ट जो 3D शेप होते हैं वो हमारे शंकु का छिन्नक, जिसको हम फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं। यदि शंकु को उसके आधार के समांतर काट दिया जाए, मतलब क्या बेटा, ये इसका बेस है, आधार है, इसके पैरेलल इसको ऊपर से काट दिया जाए तो क्या बन जाता है, प्राप्त जो आकृति होती है वो शंकु का छिन्नक कहलाती है। ठीक है, इस तरह से बीच ऊपर से काट दिया तो ये जो आकृति बनेगी बाल्टी के शेप के जैसी, ये क्या कहलाएगी बेटा, शंकु का छिन्नक। शंकु के छिन्नक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई एल R1 प्लस R2। R1 ऊपर वाली, R2 नीचे वाली, सॉरी मिस्टेक हो गया बेटा, ये हमारी R2 और ये है R1 और R2। और शंकु के छिन्नक की टोटल सरफेस एरिया निकालो, संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना हो तो पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 प्लस पाई R2 का स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका आयतन निकालना हो तो 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये जो एल है इसका मान निकालना हो तो एच का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 का होल स्क्वायर। इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें इसकी एल जो तिरछी ऊंचाई है, स्लैंट हाइट है, वो निकल जाएगी। तो यहाँ बेटा हमारी सारी जो है 3D शेप्स हैं वो हो जाती हैं ख़त्म। अब आगे जो है अभी तक हमने जो पढ़ा वो
क्या क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम पढ़ लिया, संख्या पद्धति मतलब संख्याएं पढ़ ली सारी, 2D शेप्स पढ़ ली, इसके बाद 3D शेप्स भी पढ़ लिए हैं। अब जहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए बेटा, जिससे हमें आगे और नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपनी कल आएगी। ओके, ठीक है। और भी अभी हमारे नया मतलब 10th क्लास के मैथ्स और साइंस के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, उसकी क्लासेज कल से अपलोड हो जाएगी, मैथ्स का और साइंस का। ठीक है, तो वहाँ जा कर के देख लेंगे। ओके बेटा, बाय।